कल जो टॉपिक था ना कि राम कौन है, सीता कौन है, हनुमान कौन है, रावण कौन है ना। तो ज्ञान से हमें ये समझ में आता है कि राम जो है वो परमात्मा है ना। राम परमात्मा है तो सीता जो है वो आत्मा है। हनुमान, हनु माने स्वयं का मान। तो जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी के का जब सीना खोला तो देखा कि उसमें राम और सीता का चित्र है। माने कि राम और सीता उनके हृदय में बसते हैं। माने जो स्वमान में रहता है, जो आत्मा की स्मृति में रहता है, उसके अंदर है ना परमात्मा और आत्मा की स्मृति रहती है। उस मन के अंदर आत्मा और परमात्मा की स्मृति रहती है स्वमान में रहने से। तो मन भी देखो एक है जो बिल्कुल प्योर है, हाईएस्ट स्टेज में है, सबसे ऊंची स्थिति में है। और वही मन जब संसार में जुड़ जाता है, संसार की विकारी बातों से जुड़ जाता है, तो वो सबसे नीचे चला जाता है ना। तो जैसे कहते हैं कि जब सीता जी का अपहरण हुआ, सबसे पहले तो ये दिखाते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा थी और रावण ने भिक्षा मांगी और वो बाहर लक्ष्मण रेखा के चली गई और इस प्रकार से उनका अपहरण हुआ। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मैसेज था और हमको उस मैसेज को समझना चाहिए कि ये मैसेज क्या है। कि वो एक जो लाइन थी लक्ष्मण रेखा है ना, वो क्या थी, ईश्वर की मत थी, सुरक्षा की एक मर्यादा की लकीर थी है ना। तो उस लाइन को, उस श्रीमत को, उस मर्यादाओं को जब हम पार कर जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, फिर ये संसारी प्रभाव पड़ जाता है और ये आकर्षण जो है वो हमको रावण की दुनिया में ले जाता है। तो इसलिए हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहना चाहिए। तो जब मन हमारा बाहरी प्रभाव में आ जाता है, आकर्षणों में आ जाता है, जैसे कहते हैं कि सोने के हिरण को देख के उनके मन में, अब इतनी बड़ी जो महारानी थी उनको तो ये कभी आकर्षण हो ही नहीं सकता सोने का हिरण देख के। लेकिन ये भी, इसमें भी पीछे एक कथा के पीछे एक ज्ञान है, समझ है ना। उन्होंने क्या किया कि वो आकर्षण के हुआ तो उन्होंने उसकी मांग करी, माने इच्छा अपेक्षा जब रखी और अपने जो आराध्य हैं, अपनी जो भगवान हैं जो राम, उनको अपने से दूर कर दिया है ना। एक तरीके से उस आकर्षण को प्रभावित होकर अपने से उसको दूर कर दिया। तो वो जब साथ में नहीं थे तभी तो इनका अपहरण हुआ ना, रावण आ गया। तो इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर की स्मृति में परमात्मा नहीं है तो रावण आने की चांसेस पूरे हैं। अंदर पूरे इंद्रियों के द्वारा हम संसार को देख रहे हैं तो रावण की प्रवेशता तो पूरी है। तो जैसे मन जो है वो मन जब स्मृति में रहता है और अपनी आत्मिक स्मृति में जब रह के अपने स्वमान में रहता है तो वो हनुमान है। और वही फिर जो है वो जब परमात्मा को याद करता रहता है, याद करते करते स्वमान की स्थिति में रहता है, तो वो फिर रावण से सीता को मुक्त कर देता है ना। माने कि रावण का प्रभाव ख़त्म हो जाता है। माने मन ही तो पुरुषार्थ करता है ना, स्वमान में रहता है और बार बार स्मृति कि मैं मेरे आराध्य सीता और राम है। तो इस तरीके से वो आत्मा और परमात्मा को याद रखता है तो वो रावण के चंगुल से बचा रहता है। और जैसे कहते हैं कि हनुमान ने पूंछ से लंका जलाई, तो जैसे मन है, मन में जब संसारी प्रभाव होता है, माया के चंगुल में होता है तो अहंकार बहुत होता है। पूछ माने पूछना, मुझे वैल्यू मिले है ना, वैलिडेशन मिले है ना, मतलब पहचाने लोग हमें। लेकिन उसको भी जब जला दिया, माने कि ये मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सब भी जब वो भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं ये अहंकार और भगवान की शरण में रहते हैं, तो भगवान की स्मृति से ही बड़े से बड़ा काम हो जाता है। जैसे हनुमान ने लंका को जलाया, इतना बड़ा काम करना इतना आसान नहीं था
लेकिन परमात्मा की याद में, माने राम की याद में उन्होंने ये सब कुछ कर लिया, है ना, अपनी सीता माता को सुरक्षित लाने के लिए। तो ये सब मैसेज है। और जैसे कहते हैं कि ऐसी सुना है ना कि सीता जी जो हैं उनके दो रूप है। एक रूप जो असली प्योरी जो सीता थी वो एक ऋषि के पास सुरक्षित थी, और जो रावण ले गया था वो नकली सीता। तो अब इसके पीछे भी मैसेज है, वो मायावी सीता थी जैसे बोलते हैं ना, इसके पीछे भी मैसेज है कि जो मन की हाईएस्ट स्टेज होती है जिसमें सदा परमात्मा की स्मृति रहती है, आत्मा की स्मृति रहती है, तो वो सीता तो सदा ऋषि कौन होते हैं, ज्ञानी जन, उनके पास सुरक्षित है। लेकिन जब वो संसारी प्रभाव में और आकर्षण में रहता है वो मन, और बहुत ज़्यादा गिरावट की ओर चला जाता है, तो वो जैसे कहते हैं ना रावण के चंगुल में आ गया। तो ये है मैसेज, मायावी दुनिया में वो सीता पहुंच गई, माने कि वही मतलब प्रभाव पड़ गया रावण कौन, तो रावण भी बाहर क्या है, यही अंदर हमारे रावण की दुनिया है। कलयुग में रावण की दुनिया है, सतयुग में राम की दुनिया है ना। तो कलयुग में जब मन चला गया तो रावण के चंगुल में फंस गया, क्योंकि कलयुग में सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं संसारी प्रभाव में, आकर्षण में। इसलिए मन जो है वो रावण के चंगुल में हो गया। तो अब परमात्मा फिर से हमें स्मृति दिला रहे हैं कि तुम सतयुगी देवकुल की आत्मा हो, तो तुम वापस, माने मन को कह रहे हैं कि तुम वापस आ जाओ अपनी स्थिति, अपने घर में। तो घर कौन सा है, आत्मा का सब घर जो है, आत्मा की स्थिति माने वो परमात्मा का संग है। और वहाँ पे जब आ जाता है मन, तो वो मतलब सीता और राम का मिलन हो जाता है। इस तरीके से मैसेज है। अगर हमको ये दृष्टिकोण मिले, ज्ञान को समझ के इस तरीके से दृष्टिकोण मिले हमें, तो ज्ञान को हम सही अर्थ में समझ पाएंगे और अपने अंदर उसको देख पाएंगे, है ना। इसे ही कहते हैं अंतर्मुखता, अंदर की चेकिंग करना कि मेरे अंदर रावण कौन है और मेरे स्वमान क्या होना चाहिए, मैं कैसे राम की शरण में जाके, राम की याद में रह के इस रावण को मार सकती हूँ, माने आसुरी संस्कारों को, पुराने संस्कारों को, तमोप्रधान संस्कारों को ख़त्म कर सकती हूँ, है ना। तब सही अर्थ में आप राम के सच्चे भक्त हो। भक्त हो माने क्या, आप उनको भावना से हर समय याद रखते हो। ओम शांति।